तुम्हें ढंग से कोई काम नहीं आता है क्या? ये फर्श गंदा कर दिया तुम। चलो साफ करो उसे। बुद्धूपन किया है हमने। हमारी नाक पकड़ लो। सच में तुम्हें कुछ याद नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम कोई गलती करोगी तो ऐसे मैं तुम्हारा नाक पकड़ूं और तुम उसे गार्ड बांध लोगी ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ऐसा कुछ भी याद नहीं। नहीं, हमें तो ये भूत का ही चक्कर लगता है। अरे भूत होता है, मैं कह रहा हूं ना। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब आपको जो ठीक लगता है आप वो कर लीजिए। सिंदूरी भी आजकल पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। संतोषी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ऐसे ही। ऐसे ही। देखो, छुपाने की कोशिश मत करो। वो क्या है कि मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। बताओ क्या हुआ? सिंदूर की बात से घबराहट हो रही है। इतनी मुश्किल से तो एक दूसरे को समझना शुरू किया है। थोड़े थोड़े करीब आए। अब सिंदूरी उस पर भी नजर लगा रही है। हमें तो लगता है हमारी किस्मत में भगवान ने खुशियां लिखी नहीं। ऐसा नहीं बोलते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अगर मैं साथ हूं तो डर किस बात की? मैं आज ही जाके बात करूंगा प्रताप भैया से इसके बारे में। और मैंने पापा को भी फोन करने का प्लान किया, उनसे पूछने के लिए इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। देवराजेंद्र की जय। 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 प्रणाम प्रजापिता। नागलोक और यक्षलोक के विजय के उपरांत सृष्टि में कोई ऐसा आकाश गंगा शेष नहीं है जिस पे देवलोक का आधिपत्य स्थापित ना हुआ। नागलोक पे विजय के पश्चात प्राप्त उपहार है। इस शुभ्र मोती के साथ एक काला मोती कैसे है?
कृपा कर देव सभा की गरिमा एवं शांति को बनाए रखे। आप कौन है देवी? क्या परिचय है आपका? हम नागलोक की राजकुमारी स्वर्ण रेखा है। देवराज इंद्र से पराजित होने के पश्चात हमारे पिता ने हमें इन्हें उपहार स्वरूप सौंप दिया है ताकि देवलोक और नागलोक की संधि बनी रहे। सैनिकों, देवराज इंद्र ने इन पर विजय प्राप्त की। इसी कारण इनको देवराज इंद्र के प्रसाद कक्ष में सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए। क्या हुआ देवी? आप कुछ असंतुष्ट प्रतीत हो रही है। ब्रह्मदेव, हम कोई सामग्री नहीं जिसे प्रसाद कक्ष में रखा जाए, बल्कि हम एक कन्या है जिसकी स्वयं की इच्छाएं हो सकती हैं, स्वयं के स्वप्न हो सकते हैं। क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा कि हम क्या चाहते हैं? किंतु देवी, आप देवराज इंद्र को उपहार स्वरूप में प्राप्त हुई। इसलिए क्योंकि पुरुषों की इस दुनिया में स्त्री को सदैव ही एक वस्तु समझा गया है, कि चाहे वो पुरुष हमारे पिता हो या देवराज इंद्र, दोनों ने हमें एक वस्तु समझा। क्या हम स्वयं के जीवन से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते ब्रह्मदेव? सदियों से पुरुष स्त्री की इच्छाओं को दबाता आया है। क्या देवलोक में भी एक नारी का सम्मान नहीं होगा ब्रह्मदेव? अवश्य होगा देवी। ये देवलोक के अतिथि है, इसी कारण सैनिकों, शीघ्र जाकर इनके भोजन की और रहने की उचित व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। भैया वो सिंदूरी जब से घर में आई है बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? जब हमारी पत्नी को तकलीफ हो रही थी तब तो तुमने कुछ नहीं किया उस संतोषी के लिए। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक सरफिरी पागल लड़की को आप लोग लेकर क्यों आए इस घर में? तबीयत ठीक होने के बाद माँ जी ने पहली बार लड्डू बनाए और हमें खिलाने की बजाय उस संतोषी को खिला दिए। देखो धैर्य, मधु ने सिंदूरी को खाना बनाने के लिए रखा है, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तो खाना बनाती नहीं, इसलिए हम उसे नहीं निकाल सकते। धैर्य, तुम क्यों इन नौकरानियों के चक्कर में पड़ते हो? अपना काम करो और हमें भी अपना काम करना दो। भैया प्लीज प्लीज धैर्य, हम तुम्हारे और संतोषी के चक्कर में खुद को परेशानी में नहीं डाल सकते। ओके, यू कैन गो। ये तो बस शुरुआत है धैर्य। अगर हमने संतोषी को अपनी पत्नी के लिए छठी का दूध याद न दिला दिया तो हमारा नाम भी प्रताप मिश्रा नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देव ऋषि।
ये क्या देवेंद्र, इतनी भव्य विजय के पश्चात भी आप अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप हमें अपनी व्याकुलता का कारण बता सकते हैं देवराज इंद्र? देवऋषि, हम विजय तो हुए हैं, किंतु हमारे मन में अपूर्णता की अनुभूति हो रही है। नारायण नारायण। देवराज, कदाचित देवराज इंद्र की विजय हुई है, किंतु आपके पुरुषार्थ की पराजय हुई है। और जब भी किसी पुरुष के साथ ऐसा होता है तो विश्व की बड़ी से बड़ी जीत भी उसे हार प्रतीत होती है। हाँ हाँ देवराज इंद्र, हम सत्य कह रहे हैं। आपने नागलोक पर तो विजय अवश्य प्राप्त कर ली है, किंतु नागलोक की राजकुमारी सुंदरी स्वर्ण रेखा से आप पराजित हो गए देवराज इंद्र। किंतु देवऋषि, हमें यह पराजय अच्छी लग रही है। कदाचित हम और चोटिल होना चाहते हैं। काकी, आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए, कहाँ रखे? अलमारी में रख दो। पुष्पा जी? वो तुम्हारी जानकारी में कोई भूत भगाने वाले बाबा हैं क्या? भूत? भूत कहाँ है? अरे यहाँ वहां छोड़, मेरी बात सुन। अगर जानकारी में है तो बताना। हाँ, हमारे घर के पास एक बंगाली बाबा रहते हैं, सुना है वो ये सब करते हैं। तो फिर ऐसा कर, उन्हें यहाँ जल्दी से लिया। काकी, इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़ना सही नहीं होता। और अपने इसी घर में भूत है क्या जो आप उन्हें यहाँ बुलाने को कह रही है? हाँ, अरे क्यों इतना डर रही है? हमें देख, हम घबरा रहे हैं क्या? तो ये सब छोड़ और जाके उन्हें बुला के ला। ठीक है। मधु, हमारा ब्लू वाला कोट देना प्लीज। प्रताप, ये सिंदूरी कौन है और कहां से लाए हैं आप इसे? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा क्या उसने? पहले हम जो पूछ रहे हैं उस बात का जवाब दीजिए। मधु, इस तरह सस्पेंस मत क्रिएट करो यार। बताओ, हमें कुछ कहा है क्या उसने? प्रताप, ये लड़की कहती है कि ये संतोषी है और इसकी हरकतें भी अजीब हैं। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ऑनेस्टली मधु, तुमको इन पागल लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। होना हो उसका दिमाग खराब है। ये कैसे हो सकता है? एक बात में दिमाग खराब है और दूसरे में सही। प्रताप, हमें ऐसा लगता है कि इसकी ये हरकतें हमने पहले देखी। और वो हमें क्या लेना देना है उससे? वो ठीक से काम कर रही है ना, बस ठीक है। और वैसे भी उसके बोलने से वो संतोषी तो नहीं हो जाएगी। वो संतोषी हो या ना हो, हम उसे संतोषी बना कर रहेंगे। अब इस घर में असली और नकली संतोषी की लड़ाई होगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पिशाचनी मुझे मिल गई है। वो प्रेत आत्मा अब मुझसे बच नहीं सकती। वो यही कहीं है। मैं हवन शुरू करता हूं और आप जाकर उसे लेकर आइए जिसे उस भूत प्रेत ने पकड़ रखा है। आज उसी भूत को इस हवन में जलाकर राख कर देंगे। माँ, ये सब फालतू की चीजें आप क्यों कर रही हैं सब? जानती हूँ बाबा जी थोड़े अटपटे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। धैर्य,
तुम जाओ सिंदूरी को लेके आओ। माँ मैं भूत वूत प्रेत वगैरह में नहीं मानता, तो छोड़ इन सब बातों को, जो हम कह रहे हैं वो कर। विश्वास तो हमें भी नहीं था सर, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस परिस्थिति के सामने हमारे पास चारा भी क्या है? यार लेकिन मैंने आज तक कोई भूत वूत देखा ही नहीं, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? देखा तो हमने भी नहीं ना। देख बेटा, अगर तुम संतोषी को पाना चाहते हो ना तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसे। माते, ये क्या? ये संतोषी भी भूत प्रेत में विश्वास करने लगी? गौ माता, ये क्या है? माते, ये ब्रह्मदेव का पुष्प कमल है। गौ माता, ये केवल ब्रह्मदेव का पुष्प नहीं हो सकता, ये कोई साधारण पुष्प भी हो सकता है। अर्थात? गौ माता, जिस प्रकार आपकी श्रद्धा और प्रेम ब्रह्मदेव के प्रति है, इसलिए हर कमल आपको ब्रह्मदेव का कमल प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार संतोषी भी अपने पति के प्रेम में मग्न हो गई। पति का प्रेम एक स्त्री से कुछ भी स्वीकार करवा सकता है। ये तो आपने सत्य कहा माते। इसलिए गौ माता, आप निश्चिंत रहिए। सच सच बताओ कि तुम संतोषी होने का दावा कैसे कर रही हो? देखिए, हमारे साथ क्या हुआ है ये हम नहीं जानते, लेकिन पिछले कुछ किस्से हम आपको बता सकते हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि असली संतोषी हम ही हैं। इसका मतलब है बिजली का झटका तुमने हमें दिया था और उस दिन हमें जान से मारने की कोशिश भी तुमने की थी। हाँ, वो सब हमने ही किया था। लेकिन हमें माफ कर दीजिए। लेकिन सारी गलती आप ही की थी। आप हमें संतोषी समझकर जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। बस हमारा और कोई इरादा नहीं था। ये पागल जरूर किसी की बातें सुनकर आई है, पर जो भी हो, ये संतोषी को टक्कर दे सकती है। तुमने बहुत गलतियां की हैं सिंदूरी, इसलिए अभी के अभी हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। अरे क्या बात कर रही है मैडम? देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम अकेले हम कहाँ जाएंगे? हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। प्लीज मधु मैडम, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ रहकर संतोषी को इतना तंग करना होगा, इतना परेशान करना होगा कि वो घर छोड़कर चली जाए। मतलब हम तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। अब शुरू हुआ है असली खेल। आज से हम अपने हीरो से मोहब्बत निभाएंगे और उस संतोषी से जंग। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ओके, अब तुम जा सकती हो। जी। संतोषी को घर से निकालने के लिए इस सिंदूरी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। मतलब
बिच्छू का जहर उतारने के लिए घर में सांप को पाल रहे हैं हम। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम निकल जाने के बाद इस सांप के फन को कुचल देंगे हम।